हेलो दोस्तों, आप सभी का हमारे इस यूट्यूब चैनल पे स्वागत है। दोस्तों, लास्ट सेशन में हम लोगों ने बात करी थी फ्यूचर कॉन्ट्रैक्ट के बारे में। आज हम लोग बात करेंगे कॉल ऑप्शन के बारे में। जैसा कि फ्यूचर कॉन्ट्रैक्ट अगर हमारा व्यू बुलिश होता है तो हम लोग उसमें लॉन्ग पोजीशन लेते हैं, उसी तरीके से हम लोग कॉल ऑप्शन में बाय कर सकते हैं। सिमिलरली अगर हमारा व्यू बेरिश है तो हम लोग फ्यूचर कॉन्ट्रैक्ट को सेल करते हैं। सेम हम लोग कॉल ऑप्शन को भी सेल कर सकते हैं। अब सवाल ये आता है कि जो काम हम लोग फ्यूचर कॉन्ट्रैक्ट में बुलिश या बेरिश व्यू के साथ में कर सकते हैं, तो हमारे पास में ऑप्शन क्यों दिया हुआ है। दोस्तों, ये ऑप्शन का जो बेनिफिट है वो है हमारे पास मार्जिन का बेनिफिट। अगर आप एक फ्यूचर कॉन्ट्रैक्ट में अपनी पोजीशन लेते हो तो आपको उसमें मार्जिन मनी देना पड़ता है, जबकि जब आप ऑप्शन में अपनी पोजीशंस को लेते हो तब आप वहां पे सिर्फ और सिर्फ प्रीमियम पे करते हो। तो यहाँ पे आपको कम अमाउंट में आपको अपनी एक पोजीशन लेने का मौका मिलता है। आज हम लोग बात करेंगे कॉल ऑप्शन के बारे में। आइए देखते हैं कॉल ऑप्शन में क्या क्या चीजें इंपॉर्टेंट होती हैं। तो पहली चीज जो हमें समझने वाली है दोस्तों, वो है कॉल ऑप्शन बायर। इसके पास राइट होता है। अब इसका क्या मतलब है राइट होता है? दोस्तों, जैसा कि फ्यूचर कॉन्ट्रैक्ट में हम लोगों ने सीखा था कि हर फ्यूचर कॉन्ट्रैक्ट की एक एक्सपायरी होती है, उसी तरीके से हर ऑप्शन कॉन्ट्रैक्ट की भी एक एक्सपायरी होती है। उस एक्सपायरी पे अगर आपने ऑप्शन बाय किया हुआ है तब आपके पास में एक राइट है, आपके पास एक अधिकार है कि आप उस ऑप्शन को एक्सरसाइज कर सकते हो। ये आपके पास राइट है अगर आप करना चाहो तो। वहीं अगर आपने ऑप्शन सेल किया हुआ है तब आपके पास में एक ऑब्लिगेशन है, यानी कि आपको ये करना ही पड़ेगा, एक्सरसाइज आपको करनी ही पड़ेगी। तब वहां पे आपके पास में राइट नहीं होता है दोस्तों। जबकि फ्यूचर कॉन्ट्रैक्ट में हम लोगों ने क्या चीज सीखा था कि वहां पे आपको चाहे आप लॉन्ग करो या फिर आप शॉर्ट करो, दोनों ही केस में आपको ऑब्लिगेशन फेस करना पड़ेगा। दोस्तों, अब हम लोग बात करेंगे कॉल ऑप्शन के बेनिफिट के बारे में। वो कौन कौन से बेनिफिट है आइए देखते हैं। तो पहला बेनिफिट है दोस्तों, यू कैन हेज योर इन्वेस्टमेंट और पोर्टफोलियो बाय सेलिंग कॉल्स प्रोवाइडेड प्रॉपर एजुकेशन। ये फर्स्ट पॉइंट क्या बताता है दोस्तों, अगर आपके पास में ऑप्शंस की ट्रेडिंग की प्रॉपर नॉलेज है तब आप अपने पोर्टफोलियो को इसकी हेल्प से हेज भी कर सकते हो। हेजिंग क्यों जरूरी है दोस्तों? बहुत से ऐसे लोग होते हैं जिन्होंने स्टॉक मार्केट में अपना पोर्टफोलियो बनाया हुआ होता है, लेकिन मार्केट में एक रिस्क हमेशा रहता है कि हो सकता है कभी भी कुछ भी कि आप प्रॉफिट बुकिंग आ जाए या करेक्शन आ जाए, तो उसमें आपका पोर्टफोलियो में जो प्रॉफिट है वो कम हो सकता है। तो जैसा कि हम लोगों ने फ्यूचर कॉन्ट्रैक्ट में सीखा था कि आप उसको हेज कर सकते हो, सेम काम आप कॉल ऑप्शन की हेल्प से कर सकते हो, लेकिन जरूरी है कि आपको इसे प्रॉपर एजुकेशन लेना है, सीखना है अच्छे से, तभी ये चीज पॉसिबल है। दूसरा बेनिफिट क्या है दोस्तों, यू कैन मेक बिग मनी बाय यूजिंग स्मॉल इन्वेस्टमेंट प्रोवाइडेड प्रॉपर एजुकेशन। इसमें भी हम लोग एक स्टेटमेंट को रिपीट कर रहे हैं कि आपको प्रॉपर एजुकेशन होना ऑप्शन की बहुत जरूरी है। और हाँ दोस्तों, ऑप्शंस का एक बेनिफिट है कि आप इसमें कम अमाउंट लगा के या छोटे से इन्वेस्टमेंट से आप एक बड़ी पोजीशंस ले सकते हो, एक बड़ा प्रॉफिट ले सकते हो दोस्तों। साथ ही साथ में सीखने वाली चीज क्या होती है दोस्तों, इससे आगे का टॉपिक और बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक होता है ऑप्शंस में, वो है हमारे पास में स्ट्राइक प्राइसेस और एटीएम, आईटीएम, ओटीएम स्ट्राइक्स। दोस्तों, ये क्या होता है? ये पार्ट होता है हमारा ऑप्शन चेन का। तो ऑप्शन चेन को किस तरीके से रीड करते हैं आइए देखते हैं नेक्स्ट स्लाइड में। दोस्तों, ये हमारे पास नेशनल स्टॉक एक्सचेंज एनएससी के द्वारा प्रोवाइड किया हुआ ऑप्शन चेन का डेटा है। यहाँ पे हम लोग देखेंगे कॉल्स और यहाँ पे हम लोग देखेंगे पुट। तो आज हम लोग सिर्फ इस सेशन में कॉल के बारे में बात करेंगे दोस्तों। यहाँ पे दिया हुआ है स्ट्राइक्स। यहाँ पे आपको निफ्टी की सारी स्ट्राइक्स दिखाई देंगी। ये ऑप्शन चेन जो हम लोग देख रहे हैं ये सिर्फ और सिर्फ निफ्टी का है। आप किसी स्टॉक का देखना चाहे या किसी और इंडेक्स का देखना चाहे तो आप देख सकते हो। हम आपके सामने अभी जो एग्जांपल दिखा रहे हैं उसमें निफ्टी का ऑप्शन चेन का डेटा है। ये है आपके सामने स्ट्राइक्स, और करंट में निफ्टी जिस पोजीशन पे चल रहा है या जिस वैल्यू पे चल रहा है वहां उस वैल्यू को हम लोग बोलते हैं ऑप्शन चेन में एट द मनी, एटीएम स्ट्राइक्स, एट द मनी स्ट्राइक। और जो स्ट्राइक्स निफ्टी पास ऑन होके आया या जिन स्ट्राइक्स के ऊपर निफ्टी चल रहा है, राइट, जैसे कि 18,900, 950, 19,000 या 18,800,
निफ्टी अभी की जो करंट वैल्यू है ये इन स्ट्राइक से ऊपर है, तो ये जो स्ट्राइक्स हैं इनको हम बोलते हैं इन द मनी स्ट्राइक्स। अब इनका कलर कोडिफिकेशन भी होता है दोस्तों, ताकि आप लोग आराम से इसको आइडेंटिफाई कर सको। ये थोड़ा आपको येलो की कलर में, लाइट येलो कलर में दिखाई देगा। तो ये जितनी भी स्ट्राइक्स होती हैं ये होती हैं इन द मनी स्ट्राइक्स। और क्या होता है, वो स्ट्राइक्स जहां पे निफ्टी अभी, या वो स्ट्राइक जहां पे निफ्टी अभी आगे जा सकता है, यानी कि एट द मनी से ऊपर की जो स्ट्राइक्स है उनको हम बोलते हैं आउट ऑफ द मनी स्ट्राइक्स, OTM स्ट्राइक्स। तो इस तरीके से हमें एट द मनी, इन द मनी, OTM, ये बहुत मेन कॉन्सेप्ट है किसी ऑप्शन चेन को सबसे पहले रीड करने का। और इसके साथ में दोस्तों क्या होता है, क्या हम लोग ऑप्शन चेन जो हम लोग देख रहे हैं या ये ऑप्शन है, क्या इसका हमें चार्ट भी अवेलेबल होता है? आइए देखते हैं दोस्तों। ये हमारे पास में निफ्टी का इंडेक्स का स्पॉट चार्ट है, ये हमारे पास निफ्टी का स्पॉट चार्ट है। सिमिलरली ये हमारे पास एट द मनी निफ्टी का वीकली ऑप्शन का चार्ट है, ये ऑप्शन का चार्ट है दोस्तों। जैसे फ्यूचर कॉन्ट्रैक्ट का चार्ट होता है, सेम ऐसे ही ऑप्शन का भी चार्ट आप लोगों को अवेलेबल होता है। यहाँ एक एग्जांपल से समझिएगा कि ऑप्शन का चार्ट स्पॉट के चार्ट के कंपेयर में कैसे बिहेव करता है। यहाँ पे हमने क्या दिखाया हुआ है आपको एग्जांपल में, यहाँ पे निफ्टी 50 ओपन हुआ है 18,926 के प्राइस पे, यहाँ पे 18,926 का प्राइस। ये क्लोज कहां पे हुआ है, 19,148, ये प्राइस पे यहाँ पे दोस्तों निफ्टी क्लोज हुआ है। तो कितना डिफरेंस हो गया दोस्तों, यहां से यहां तक का वो हो गया 222 पॉइंट निफ्टी ने ट्रेवल किया है। लेकिन ऑप्शन के चार्ट पे दोस्तों देखो क्या होता है, यहाँ पे 18,900 एट द मनी, 18,900 एट द मनी पे कॉल ऑप्शन ओपन हुआ है प्रीमियम 175 पे, 175 पे ये ओपन हुआ है। ये क्लोज कहां पे हुआ है दोस्तों, ये वो क्लोज हुआ है 293 के प्रीमियम पे, इधर 293 के प्रीमियम पे क्लोज हुआ है। तो कितने पॉइंट का डिफरेंस आया, 118 पॉइंट का डिफरेंस आया। अब आप कहेंगे कि सर अगर हमने फ्यूचर लिया होता तो शायद हमको ज्यादा बेनिफिट होता, क्योंकि यहाँ 222 पॉइंट निफ्टी ने ट्रेवल किया है, और फ्यूचर अगर आपके पास होता तो शायद आपको बेनिफिट 222 पॉइंट का होता। लेकिन ऑप्शन के केस में ऐसा क्यों है, तो दोस्तों इसका रीजन होता है ऑप्शन चेन में जो प्रीमियम होता है उसका डेल्टा की वैल्यू। एट द मनी का जो स्ट्राइक पे जो आपको प्रीमियम मिलता है उसका डेल्टा की वैल्यू 0.5 होती है। इसका मतलब क्या होता है, डेल्टा का मतलब आप ये समझिए कि अगर निफ्टी 1 पॉइंट ऊपर जाएगा, 1 पॉइंट, तो आपका प्रीमियम 0.5 की रेट से ऊपर या नीचे जाएगा, राइट। अगर डेल्टा 1 है तो ऑप्शन का प्रीमियम भी 1 के रेट से ऊपर या नीचे जाएगा। तो डेल्टा एक्चुअली है क्या, डेल्टा आपको ये बताता है कि किस रेट से ऑप्शन का प्रीमियम ऊपर या नीचे जाएगा, राइट। इसका एक बेनिफिट अब हम आपको ऑप्शन चेन का समझाएंगे कि आपको किस तरीके से कॉल ऑप्शन में स्ट्राइक्स को सेलेक्ट करना है। देखो ये अभी हम लोगों ने एग्जांपल जो देखा है ये है एट द मनी का। दूसरा देखते हैं कि अगर हमारे पास में OTM स्ट्राइक अगर हम लोग लेते हैं, सेम एग्जांपल है हमारे पास, निफ्टी ओपन होता है 18,926 के प्राइस पे, राइट, सेम 222 पॉइंट का ट्रेवल है। लेकिन इस बार मैंने 19,000 का वीकली ऑप्शन का ही हमने चार्ट लिया है, राइट, जो कि ओपन हुआ था 98 रुपीज पे। 19,000 का कॉल ऑप्शन, यानी कि ये आउट ऑफ द मनी है, OTM स्ट्राइक है, राइट। यहाँ पे ये 19,000 का कॉल ऑप्शन ओपन होता है 98 पे, क्लोज होता है 204 पे, राइट। टोटल डिफरेंस कितना आया प्रीमियम का, वो आया 106 पॉइंट। यहाँ पॉइंट कितने थे, 222, लेकिन हमारे को जो प्रॉफिट हुआ वो प्रॉफिट हुआ 106 पॉइंट का। ये है OTM में। जब हम लोगों ने एट द मनी देखा था तब हमें कितना पॉइंट का बेनिफिट हुआ था, हमें वहां पे 118 पॉइंट का बेनिफिट था। लेकिन जैसे ही हम लोग एक स्ट्राइक आउट ऑफ द मनी का लेते हैं, चूज करते हैं, तो हमें कम पॉइंट का प्रॉफिट होता है। लेकिन यहाँ पे जो समझने वाली बात है वो ये है, अगर मैं एक स्ट्राइक अंदर इन द मनी का ऑप्शन मैं अपनी पोजीशन लेता हूं तब क्या होता है दोस्तों, सेम
निफ्टी का अपना स्पॉट का चार्ट है, 222 पॉइंट का यहाँ पे ट्रेवल किया है निफ्टी ने। इस बार मैंने इन द मनी स्ट्राइक 18,800 स्ट्राइक का कॉल ऑप्शन वीकली का मैंने यहाँ पे पोजीशन ली है, जो कि ओपन हुआ है 211 पे, क्लोज हुआ है 385 रुपीज पे। तो टोटल आपको 174 पॉइंट का यहाँ पे बेनिफिट आई। यानी कि आपका प्रॉफिटेबल जोन कौन सा है दोस्तों, ये मैंने आपको बाय एग्जांपल ये समझाने की कोशिश की है। आपका प्रॉफिटेबल जोन होता है या तो एट द मनी या एक या दो स्ट्राइक इन द मनी दोस्तों। अगर आप आउट ऑफ द मनी में रहते हैं तो आपका प्रॉफिट कम होता है। तो दोस्तों आज के इस टॉपिक में हम लोगों ने सीखा कि कॉल ऑप्शन क्या होता है और कॉल ऑप्शन का जो ऑप्शन चेन का जो डेटा है उसको किस तरीके से रीड करना है, और साथ ही साथ हम लोगों ने ये भी रीड किया कि इन द मनी, एट द मनी या आउट ऑफ द मनी, इसमें से हमें कौन सा स्ट्राइक प्राइस सेलेक्ट करना चाहिए अगर हमको ऑप्शन में अपनी पोजीशंस को ऐड करना है। तो आज के इस टॉपिक में इतना ही दोस्तों। आई होप आपको कॉल ऑप्शंस के बारे में आज बहुत कुछ जानने को मिला है। अभी हमें क्या करना है दोस्तों, अभी हमें करना है सिर्फ प्रैक्टिस प्रैक्टिस और प्रैक्टिस। इस वीडियो को बार बार देखिए और हाँ, जो ऑप्शन चेन हम लोगों ने आज देखना सीखा है उसको प्रैक्टिस कीजिए। और आज हम लोगों ने ये भी सीखा है कि आप किस तरीके से स्ट्राइक्स को सेलेक्ट कर सकते हो आप अपने प्रॉफिट को ज़्यादा करने के लिए। तो आज के इस वीडियो में इतना ही दोस्तों, मिलते हैं अपने नेक्स्ट वीडियो में। और हाँ, अगर आपको हमारे कंटेंट पसंद आ रहा है तो प्लीज़ इसको लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू।